Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is Ijaz Munir, SSC trainer, Global Technical Institute. Today our topic is Saudi Aramco emergency procedure. Saudi Aramco सेफ्टी हैंडबुक है मेरे पास सऊदी अरामको की, और सेफ्टी हैंडबुक से हम आज का टॉपिक डिस्कस करेंगे। आपने इन केस ऑफ इमरजेंसी रिपोर्टिंग कैसे करनी है और ड्यूरिंग इमरजेंसी आपने कैसे रिस्पॉन्ड करना है। तो ये एक अहम टॉपिक है, हम जिसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इमरजेंसी एक्शंस, ऑल इमरजेंसी शैल बी रिपोर्टेड इमीडिएटली बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। सऊदी अरामको में तमाम इमरजेंसी को आप सबसे पहले इमीडिएटली रिपोर्ट करते हैं। सेकंड ये होता है कि इनिशियल रिपोर्ट बना के आप 24 आवर में सऊदी अरामको को सबमिट करवाते हैं, और फाइनल रिपोर्ट आपको बिफोर देन 72 आवर्स में आपको रिपोर्ट सबमिट करवानी होती है। डायल 110 फ्रॉम सऊदी अरामको फोन, सऊदी अरामको फोन से या डायरेक्टली आप डायल कर सकते हैं ऑफ द रिस्पेक्टिव एरिया रीजनल सिक्योरिटी कंट्रोल सेंटर और SCC रीजनल सिक्योरिटी कंट्रोल सेंटर को। और सिक्योरिटी कंट्रोल सेंटर जो है और उनके डिफरेंट नंबर्स भी यहाँ पे दिए गए हैं। सदर्न एरिया का डिफरेंट नंबर ये है, सेंट्रल एरिया का नंबर है, वेस्टर्न एरिया का नंबर है, नॉर्दर्न एरिया का, सेंट्रल रीजन का डिफरेंट लोकेशन के हिसाब से उनके जो रीजनल सिक्योरिटी कंट्रोल सेंटर है उनका डिफरेंट इमरजेंसी नंबर है। आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, आप ऑपरेशंस के थ्रू कॉल करवा सकते हैं, और इवन के आप मैसेंजर के थ्रू रिपोर्ट कर सकते हैं। व्हेन रिपोर्टिंग एन इमरजेंसी बाय टेलीफोन, रेडियो और मैसेंजर इंश्योर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड। जब भी आप इमरजेंसी रिपोर्ट कर रहे होंगे, इमरजेंसी की रिपोर्टिंग कर रहे होंगे, तो आपको इस मेथड को, इस प्रोसीजर को हमेशा फॉलो करना है। रिपोर्ट क्या करनी है, एग्जैक्ट लोकेशन। सबसे पहले आपने बोलना रिपोर्ट दिस इज एन इमरजेंसी, दिस इज एन इमरजेंसी, ये एक इमरजेंसी है। एग्जैक्ट लोकेशन, आपको आपकी लोकेशन का पता होना चाहिए। आप जहां काम कर रहे हैं एटलीस्ट आपको उस करंट लोकेशन का पता होना चाहिए कि व्हाट इज योर करंट लोकेशन। नेचर ऑफ द इमरजेंसी इंसिडेंट, वो किस तरह की इमरजेंसी है, किस तरह का इंसिडेंट है। आपने वो फायर इमरजेंसी है, वो मेडिकल इमरजेंसी है, इंजरी हुई है, गैस लीकेज हुई है, अनकॉन्शियसनेस हुई है, वो नेचर ऑफ इमरजेंसी आप बताएंगे ताकि इमरजेंसी टीम उस हिसाब से रिस्पॉन्ड करे। नंबर ऑफ इंजर्ड पर्सन या मिसिंग पर्सन, नंबर ऑफ इंजर्ड पर्सन, जितने भी लोग इंजर्ड हुए हैं आपने बताने हैं ताकि उस हिसाब से वो प्रिपेयर्ड होके आएंगे। या आप कोई मिसिंग पर्सन है तो वो बताने हैं आपने। टाइप्स ऑफ सर्विस रिक्वायर्ड, आपको किस टाइप की सर्विस रिक्वायर्ड है। फायर, अगर फायर हुई है तो फायर ब्रिगेड टीम पहुंचेगी, इंजरी हुई है तो मेडिकल टीम पहुंचेगी। आपको सिक्योरिटी की जरूरत है, क्या रिक्वायर्ड है, तो वो सर्विस रिक्वायर्ड जो आपको चाहिए वो आपको बताना पड़ेगा। नेम एंड बैज नंबर, बैज नंबर सऊदी अरामको में आपकी आईडी नंबर को बैज नंबर बोला जाता है। आपका नाम क्या है, आपका बैज नंबर क्या है, वो आपने बताना है। टेलीफोन नंबर, यू आर कॉलिंग फ्रॉम इफ अवेलेबल, जो जहां से आप कॉल कर रहे हैं वो टेलीफोन नंबर दें ताकि अगर आपसे दोबारा कांटेक्ट करना पड़े तो कर सकते हैं। सेकंड ये है कि आपको स्टे ऑन द टेलीफोन और रेडियो अंटिल टोल्ड टू हैंग अप, जब तक वो आपको नहीं कहता कि आप फोन रख सकते हो तब तक आपने उनके साथ मोबाइल पे या रेडियो पे रहना है, कांटेक्ट में रहना है। अगर हो सकता है वो आपसे कहे रिपीट द मैसेज, कोई चीज उसको नहीं समझ आई तो वो आपको रिपीट भी करवा सकता है। तो इमरजेंसी प्रोसीजर क्या है, रिपोर्टिंग जब भी करनी है आपको क्या करना है, एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है, नेचर ऑफ इमरजेंसी बतानी है, नंबर ऑफ इंजर्ड पर्सन बताने हैं, टाइप्स ऑफ सर्विस रिक्वायर्ड बतानी है, नेम एंड बैज नंबर बताना है, टेलीफोन नंबर यू आर कॉलिंग फ्रॉम इफ अवेलेबल। ओके, इसके बाद व्हाट टू डू ड्यूरिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी के दौरान आपको क्या करना है, व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज इमरजेंसी इन केस ऑफ इमरजेंसी। फॉलो लोकल प्लान्स और इंस्ट्रक्शंस, लोकल प्लान्स और इंस्ट्रक्शंस, आपको लोकल इंस्ट्रक्शंस भी होनी चाहिए और लोकल प्लान भी होना चाहिए। इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको आपका नियरेस्ट और सेफेस्ट असेंबली पॉइंट कौन सा है, किस रास्ते से जाना है, किस लोकेशन पे आपको पहुंचना है, लोकल प्लान आपके पास ऑलरेडी मौजूद होना चाहिए। रिमेन कॉम, आपने परेशान नहीं होना, आपने कॉम रहना है, आपने बड़े अच्छे तरीके से रहना है, ऐसा नहीं है भगदड़ नहीं मचा देनी। स्टॉप वर्क, आपने तमाम एक्टिविटीज को इन केस ऑफ इमरजेंसी एक तो परमिट कैंसिल हो जाते हैं, ऑल परमिट विल बी कैंसल इन केस ऑफ इमरजेंसी, और आपने तमाम को स्टॉप कर देना है। प्रोसीड सेफली प्रोसीड सेफली टू
assembly area point, आपने assembly area की तरफ safely proceed करना है. Remain at the assembly area until all the clear is given. आपको जो भी नियरेस्ट और सेफेस्ट असेंबली पॉइंट है वहां आपने जाना है, और असेंबली पॉइंट पर पहुंच के आपने जब तक ऑल क्लियर का सिग्नल नहीं मिलता, ऑल क्लियर का सायरन नहीं होता, आपने वहां पे मौजूद रहना है. और एक और चीज मैं ऐड करना चाह रहा हूँ कि जब हम असेंबली पॉइंट पे मौजूद होते हैं, वहाँ सेफ्टी टीम या सुपरवाइजर्स, इंजीनियर्स, मैनेजर्स, जो वो आपने लाइंस बनानी है, हेड काउंटिंग करनी है कि आपके टीम में कितने मेंबर थे, अभी वो सारे मौजूद हैं या कोई मिसिंग है. अगर मिसिंग है तो वो भी आपने इमरजेंसी टीम को बताना है कि हमारा फला जो कुलीग है वो मिसिंग है इस टाइम. थैंक यू सो मच.